आइए हम सेकेंड टॉपिक पे नेक्स्ट लगभग ये चौथा इस चैप्टर का टॉपिक है एसटीडी, ठीक है, या एसटीडीएस भी बोलते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, इसका फुल नेम जो होता है वो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है बेटा, देखिए बच्चों, जो एसटीडी होता है यह जो एक तरह से यह जो डिजीज या इन्फेक्शन होता है, ठीक है, कैसे ये स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने का मतलब होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कहने का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यह बीमारी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, ड्यूरिंग, यहाँ पे एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है उसे आप लिखेंगे, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू यह डिजीज या यह इन्फेक्शन स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसके अतिरिक्त शेयरिंग, मतलब शेयर करना, शेयर फॉर नीडल, ठीक है, शेयर फॉर नीडल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। देखिएगा, जब व्यक्ति शेयर करता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा शेयर किया गया निडल हो या मेडिकल उपकरण हो तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ये जो प्रोसेस होता है, ब्लड जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देना बगैर ट्रीटमेंट के, ठीक है, तो ये स्प्रेडिंग के फैक्टर होते हैं। इस तरह से यह एसटीडी बीमारी जो होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। इसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लिए होंगे। आगे हम बताते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं या कौन कौन सी इन्फेक्शन होते हैं जो एसटीडी के अंतर्गत आते हैं या इंक्लूड होते हैं, वो आप नोट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे आप नोट करेंगे गोनोरिया, RHOEA, गोनोरिया, सिफिलिस, SYPH, सिफिलिस, ठीक है। नेक्स्ट जीनेटल हर्पीज। नेक्स्ट जो बीमारी है या जो इन्फेक्शन है वो है जीनेटल वार्ट्स, ठीक है। इसके अतिरिक्त हिपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, ए बी होता है, बी बी होता है, सी बी होता है ना। तो उसमें जो बी वाला हेपेटाइटिस होता है वो इंक्लूड होता है एसटीडी के अंतर्गत। और कुछ फॉर्मों में एचआईवी इन्फेक्शन को भी इसमें रखते हैं, एचआईवी इन्फेक्शन को रखते हैं, क्योंकि एचआईवी जो है यह वायरस है और इस वायरस के थ्रू मानव में जो बीमारी होती है वो होती है एड्स, ठीक है बच्चों। ये तो डिजीज है या इन्फेक्शन है जो सिफिलिस के अंतर्गत एसटीडी के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान देना है, एक बहुत बड़ा रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के अनुसार, इस एसटीडी जो बीमारी होती है वो कितने एज ग्रुप वालों के बीच है, ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं 15 to 24 ईयर्स के जो पर्सन होते हैं उनमें यह जो डिजीज होता है, इन्फेक्शन जो होता है
वह लार्ज स्केल पे रिपोर्ट की गई है। STD डिजीज 15 to 25 ईयर्स के पर्सन के बीच ज़्यादा अमाउंट में रिपोर्ट की गई है। क्लियर। अब हम आपको बताते हैं कि गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पीस और जेनेटल वार्ड्स ये अगर एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में है, कहने का मतलब इसका सिम्टम नहीं है या सिम्टम आ भी रहा है, जैसे स्मॉल अमाउंट दे वर्क टू इचिंग, कहने का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ जेनेटल पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बहुत ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनको अगर प्री कंडीशन में ही पकड़ लिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए तो ये क्योरेबल होते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस और HIV होता है ये लॉन्ग प्रोसेस के हैं, क्योरेबल तो हैं लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, और जो इसमें परसेंटेज होता है वो लगभग 60% का होता है। मतलब जो रिकवर होने वाले होते हैं वो लगभग 50 to 60% होते हैं। इन अदर जो पर्सन होते हैं वो उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। समझ रहे मेरी बात। तो ये गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पीस और जेनेटल वार्ड्स जो होते हैं, चूँकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली बीमारी होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाली बीमारी होती है, इसका नाम इसलिए मैंने ये इंडिकेट किया है। ये यदि आपको कॉमन लक्षण दिखते हैं तो इनको क्योर करवाया जा सकता है अच्छे जो है गुड डॉक्टर के संपर्क के द्वारा। समझ रहे हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस होती है और HIV होती है ये लॉन्ग फॉर्म की बीमारी